हेलो स्टूडेंट्स। जस्ट अभी क्लास ले रहा था और क्लास लेते लेते कई स्टूडेंट्स ने बताया कि सर आपने जो अभी से मतलब एक दो दिन पहले मैंने स्टूडेंट्स को बोला था वो सारी की सारी बातें सच हो गई। मैंने कहा था कि एनटीए जो है बहुत जल्दी अपने काम करने के तरीके में हेर फेर करने वाला है, चेंज करने वाला है, उससे रिलेटेड कुछ ना कुछ न्यूज़ आने वाली है। और ऑब्वियसली बात है, अगर भाई आप मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन का ट्वीट देखेंगे तो उसमें आपको स्पष्ट हो जाएगा कि उन्होंने सजेशंस मांगे, विच इज़ अ वेरी वेलकम इन द लिस्ट है। क्योंकि जब वो आप सजेशन मांगते हैं तो डेफिनेटली है ना, आप लगता है कि हाँ आप जनता की सुन रहे हैं, तो अच्छी बात है। दैट्स अ गुड पॉइंट। ठीक है, अगर भाई उसके हिसाब से देखा जाए तो एजुकेशन ऑफ मिनिस्ट्री ने एनटी के वेबसाइट पे तो सजेशन मांगे हैं। मुझे ऐसा लगता है कि कुछ एक ऐसे सजेशंस हैं, हम बहुत सारे सजेशन तो नहीं देंगे, लेकिन आप हमारे को कमेंट में बताना कि किस सजेशन पे मुझको ज्यादा लोड देना चाहिए, और वही सजेशन हम लोग कॉमनली जब देख लेंगे कि हमारे उसमें है तो हम उसी पे आगे फॉरवर्ड होना चालू करेंगे। क्योंकि अगर बहुत सारे सजेशन दे तो फियास्को हो सकता है। राइट, जो मुझे ऐसा लगता है कि पहला सजेशन जो मैं एनटी को दे सकता हूँ वो ये दे सकता हूँ कि 75% वाला जो 12th का क्राइटेरिया है उसको थोड़ा सा लोअर डाउन कर दे सीबीएसई स्टूडेंट्स के लिए खास तौर पे। ठीक है ना, ताकि वो 70 परसेंटाइल से उसका जो भी जैसे 5 परसेंटाइल बढ़ने से काफी लोगों में असर आएगा, नंबर 1। ठीक है ना, ये मेरा पर्सनल विचार है जो भी। अच्छा, इसके सिवा मुझे ऐसा लगता है कि वो अगर बाय द वे परसेंटाइल के साथ साथ अगर मार्क्स भी दे सकें तो हमारे को क्लैरिटी होगी। क्योंकि जो सबसे बड़ा कंफ्यूजन होता है ना वो ये होता है कि सारे पेपर तो एक जैसे हैं नहीं। आपने 10 शिफ्ट में 10 पेपर दिए हैं। अब अगर आपने 10 पेपर दिए हैं तो किसी के दिमाग में ये आता है कि ये वाला पेपर में मैथ्स भारी था, उस वाले में केमिस्ट्री अच्छा था, उस वाले में केमिस्ट्री हल्का था, उस वाले में फिजिक्स भारी था। तो इसकी वजह से क्या होता है ना, एक जैसे कहते हैं ना ऑडनेस दिखती है। तो ऑडनेस को थोड़ा सा हम लोग समझ पाएंगे, क्लैरिटी से समझ पाएंगे, और आपको भी शायद मेरा ज्यादा गलत समझने में आसानी होगी कि पेपर हमारे को किस तरह से देना है। ठीक है ना। अच्छा, एक आप सिलेबस की क्लैरिटी दे सकते हैं, वो बहुत जल्दी दीजिए। तकरीबन नहीं करते हुए एग्जामिनेशन से 6 महीने पहले तक आपके सब्जेक्ट सिलेबस का क्लैरिटी हो जाना चाहिए कि सिलेबस में यही आने वाला है। क्योंकि ना क्या होता है नॉर्मली मतलब चाहे एडवांस हो चाहे मेंस हो, उनकी तैयारी करने के लिए स्टूडेंट जो होता है वो तो साल भर पहले से लग जाता है। अब साल भर पहले से हम लोग कई बार ऐसा होता है वो चीजें पढ़ा रहे होते हैं विच इज इररिलेवेंट इनटू द कमिंग सिलेबस। तो अगर हो सके तो 6 महीने पहले सिलेबस दे देना चाहिए। भले आप एग्जामिनेशन की डेट अपने अगर बाय द वे आप चेंज करना चाहते हो तो आप शेड्यूल डेट नहीं बताओ तो भी चलेगा, लेकिन कम से कम सिलेबस पहले से बताओ। ठीक है ना। डेट ऑफ एग्जामिनेशन आपके ऊपर डिपेंड करता है। मतलब तीसरी बात ये कि अगर बाय द वे डेट ऑफ एग्जामिनेशन को अगर आप और जल्दी बता पाए तो और ज्यादा आसान होगा स्टूडेंट लोगों के लिए। ठीक है ना। एक सजेशन जो नॉर्मली चल रहा है इस समय पर कि नीट के अंदर जो है वो बायो का वेटेज ज्यादा होता है, तो ऑब्वियस सी बात है कि इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स को थोड़ा मैथ्स और फिजिक्स ज्यादा पूछी जानी चाहिए। तो अगर बाय द वे वेटेज की बात करी जाए तो एक सजेशन नॉर्मली जो स्टूडेंट से मेरे को आया वो यही था कि फिजिक्स और मैथ्स पे थोड़ा लोड बढ़ाया जाए। बाकी मैं मतलब एग्री भी नहीं करता और डिसएग्री भी नहीं करता, इस जगह पर मैं बिल्कुल। अच्छा, मेरी तरफ से मेरा पर्सनल सजेशन ये रहेगा कि वो एक स्पोक्स पर्सन जो है, जो कि कमिटेड स्पोक्स पर्सन होना चाहिए, वो जरूर रखें। अक्सर कई बार क्या होता है ना, उन हम जैसे मतलब चाहे तो कोचिंग सेंटर्स की तरफ से बात कर लें या फिर जो भी हमारे प्रतिनिधि उनकी तरफ से बात कर लें, हम कई बार हम आपकी कुछ बातें समझ लेते हैं कि यार ये कुछ गलत हो रहा है। अदरवाइज आपको भी, क्योंकि वो हम ऐसा होता नहीं कि छुप के जाके कहते हैं, जो भी बात बोली जाती है वो यूट्यूब पे बोली जाती है और दूसरे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे बोली जाती है। तो अगर भाई आपके यहाँ पे कोई भी बंदा अगर भाई थोड़ा सा भी नजर रखेगा तो उसका आइडिया हो जाएगा भाई एनटीए को कि आखिरकार अच्छा इससे रिलेटेड यहाँ प्रॉब्लम आ रही है। तो आपका आपका एक वक्तव्य आ जाएगा ना, स्टेटमेंट आ जाएगा ना, तो हम समझ जाएंगे कि अच्छा आपने ऐसा सोचा। भले आप उस स्टेटमेंट में उस समय की क्लैरिटी को लेकर के अगर आप हाथ भी खड़े कर देते हैं तो भी हमारे को पता रहेगा कि आप समझ चुके हैं, है ना। तो एक क्या होगा ना, बेटर डीलिंग के लिए ज्यादा अच्छा रहेगा। तो एक स्पोक्स पर्सन जो है मेरे हिसाब से आपकी तरफ से होना चाहिए नंबर 1, ताकि क्विक रिस्पॉन्स। एक स्पेशल पुलिस सेल मेरे को ऐसा लगता है कि आपकी तरफ से होना चाहिए, ताकि किसी भी जगह पर कोई भी बात आती है तो पता चलता है, जनता को पहले पता चल कि पुलिस को बाद में पता चल रही है। कई बार ऐसा भी हो जाता है, हालांकि ऐसा बहुत कम केसेस में हुआ, लेकिन फिर भी है ना, अगर ऐसा है तो थोड़ा बचाव करने के लिए आप ही के लिए अच्छा रहेगा। रूल्स थोड़े स्ट्रिक्ट करे जाएं ताकि कोई भी स्टूडेंट जो है वो लहराता हुआ बाहर नहीं आ जाए। ठीक है, ताकि क्लैरिटी रहे कि भाई स्टूडेंट को पता हो, या फिर किसी भी तरह की चोरी चकारी करने वालों के लिए भी। हालांकि कुछ स्ट्रिक्ट रूल्स जो हैं लेटेस्ट डे में कुछ कानून वगैरह के अंदर आए, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि स्ट्रिक्ट रूल फिर भी ओवरऑल भी होने चाहिए। कई जगह पे कोई जना दायरे के बाहर है, अगर वो दायरे के बाहर है तो तुरंत कार्रवाई होनी चाहिए, तुरंत उसे दायरे में लिया जाए। मुझे ऐसा लगता है कि अगर बाय द वे एक चीज और भी है, अगर बाय द वे जैसे एक हमने जो सुना है वो नॉर्मली ये सुना है कि स्टूडेंट जो है वो पेपर देने गया उसके साथ में पीसी में कुछ ना कुछ इशू है। ऐसे केसेस में हर जगह पर
कम से कम 10 से 20% एक्स्ट्रा सीट्स आपके पास में उपलब्ध होनी चाहिए, ताकि स्टूडेंट का प्रॉब्लम आए तुरंत इन्विजिलेटर प्रॉब्लम देखते डिटेक्ट करते उसको उठा करके दूसरी जगह पे भेज दे, ताकि ना ये जो एक चलता है ना मार्केट के अंदर कि आप ध्यान नहीं देते हो, है ना, ये पॉइंट है ना, ये आप खत्म करो इसको जितनी जल्दी हो सकता है। तो ऐसी बहुत सारी छोटी छोटी और भी बातें हैं जो मेरे हो सकता है मेरे से अभी नहीं निकली हो, लेकिन अगर भाई आपके दिमाग में आ रही है तो आप कमेंट में डालिए। मैं डेफिनेटली अगर भाई उसमें कोई भी अगर मेरे को लगेगा कि वैलिड पॉइंट है, हम विल कम अगे, और एनटीए के सजेशंस आप भी दीजिए, हम भी देते हैं, और ज्यादा सजेशन ही एक जैसे कहते हैं ना, हम फाइनली हमारे को पता चल जाएगा हिरार्की ऑर्डर के अंदर कमेंट्स को देख करके एक दूसरे को सुन करके कि ये ज्यादा वैलिड है, इस पे ज्यादा काम किया जाए, पॉइंट नंबर 1, पॉइंट नंबर 2, पॉइंट नंबर 3, पॉइंट नंबर 4, ऐसे हमारे को पता रहेगा ना, तो हम सब मिलकर के यूनिफॉर्मली एक ही जगह अटैक करेंगे और एनटीए समझ जाएगा। अटैक करने का मतलब एनटीए को हराना नहीं है, बेसिकली एनटीए को बताना है कि ये ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आपके सजेशन जैसे उन्होंने मांगे, ठीक है, जो ग्रेविटी अगर बाय द मैटर की है इस समय पर जो चल रहा है देश में आसपास माहौल में, ठीक है, अगर उसकी ग्रेविटी को समझा जाए तो अच्छा स्टेप है, हम भी अच्छे से रिएक्ट करें।